हेलो फ्रेंड्स, आज करने वाले हैं हम इस तरह की स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए ये मैंने ब्लाउज की कटिंग करने के बाद मेरे पास ब्लाउज का कपड़ा बस इतना ही बचा है और जो ये साइड में डिजाइन वाला कपड़ा है हमें इसे अलग कर लेना है और इसी में हमें दोनों स्लीव्स निकाल लेने हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई नाप लेंगे। तो इसकी लंबाई है 9.5 इंच। अब हमें इसको इस तरह से डबल कर लेना है, यानी 4 फोल्ड हो जाएंगे और इसकी चौड़ाई नाप लेनी है। इसकी चौड़ाई देख सकते हो 9 इंच चौड़ी आ रही है। 9 इंच पे हमें निशान लगा लेना है। ये कपड़ा हमें हल्का तिरछा रख लेना है ताकि नीचे से इसकी चौड़ाई कम भी हो जाए तो चलेगा। ऊपर से हमें थोड़ी चौड़ा रख लेना है। अब हमें ऊपर से एक सीधी लाइन खींच लेनी है। जो हमने सीधी लाइन खींची यहाँ पे इंच टैप रख के हमें 3 इंच नीचे पे निशान लगा लेना है। अब आगे की तरफ से हमें इस तरह से नीचे जो 3 इंच पे निशान लगाया है इस तक हमें हल्का इस तरह का शेप दे देना है। यदि आप नाप करके इसे शेप देना चाहते हो तो जहाँ पे हमने 3 इंच पे निशान लगाया है यहाँ से 3 इंच आगे से हमें हल्के ऊपर की तरफ ले जाना है और ऊपर से हमें 3 इंच पीछे पे से डाउन के लिए निशान लगा लेना है। जो 3 इंच पे हमने निशान लगाया है यहाँ पे से हम इसको डाउन कर लेंगे। नीचे की तरफ भी हमें एक सीधी लाइन खींच लेनी है। अब हमें निशान के अकॉर्डिंग ये कटिंग कर लेनी है। नीचे की साइड से भी हमें कपड़े को सीधे कट कर लेना है। अब हम इन दोनों पार्ट्स को भी अलग अलग कट कर लेंगे। साइड का एक पार्ट्स हल्का छोटा हो रहा था तो मैंने एक छोटी सी पट्टी साइड के लिए कट कर ली है। अब हमें इसको इस पर सिल लेना है। दोनों स्लीव्स के साइड पे मैंने ये छोटी छोटी पट्टियाँ अटैच कर ली है क्योंकि इस साइड में थोड़ी कपड़ा कम हो रहा था। तो दोनों साइड पे इस तरह से पट्टी अटैच कर लेनी है उसी ब्लाउज का। अब हमें स्लीव्स के बीच के डिजाइन बनाने के लिए इस तरह की छोटी छोटी पट्टियाँ कट कर लेनी है। जितना वो लगाना चाहते हो उतनी पट्टी हमें इस तरह से कट कर लेनी है। यदि आपके पास बड़ा कपड़ा है तो आप अस्तर वाला कपड़ा ना लें, डायरेक्ट उसी से बना सकते हो। मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने इसके साथ के लिए अस्तर वाला कपड़ा ले लिया है। आप स्लीव्स पे जितनी बो लगाना चाहते हो उतने पीसेस कट कर सकते हो। हमें इसकी चौड़ाई 3 से 3.5 इंच तक रख लेनी है क्योंकि आधा आधा इंच साइड में सिलाई में दब जाएगा और इसकी लंबाई हम 5 इंच रख लेंगे। इसी तरह हमें सारे पट्टियों की लंबाई चौड़ाई बराबर रख लेनी है। अब हमें इनकी दोनों साइड में सिलाई लगा लेनी है और लंबाई वाली साइड छोड़ देनी है। इसी तरह से मैंने सारे पट्टियों की दोनों साइड में सिलाई लगा ली है और साइड में छोड़ दिया है। इस तरह से हमें इसे सीधा कर लेना है, फिर हमें इसे प्रेस कर लेना है। इसी तरह से हम इन सभी को सीधे कर लेंगे। सारी पट्टियों को सीधे करने के बाद और फिर इस पर मैंने सारे प्रेस कर लिए हैं। इसे बो बनाने में हेल्प हो जाएगी। अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ठीक इसके बीच में निशान लगा लेंगे। ठीक इसी तरह से हमें सभी फोल्ड कर लेने हैं और इनके बीच में निशान लगा लेने हैं। अब हमने जो ये निशान लगाया है ठीक इसके बीच में हमें इस तरह की छोटी छोटी 3-4 चुन्नटें बना लेनी है। इस तरह से इसे बो बना लेना है। फिर हमें एक सुई में धागा डाल लेना है और धागा डालने के बाद हमें इसे यहाँ पे फिक्स कर लेना है। यहाँ पर हम मजबूत सिलाई रख लेंगे। सिलाई करने के बाद इस तरह से हमारी ये बो बन के तैयार हो जाएगी। इसी तरह हमें सारी पट्टियों से इस तरह से बो बना लेना है। हमें कोई रफ पेपर ले लेना है और उसके ऊपर से इस तरह से इन बो को रख लेना है। जितनी बो हम लगाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इसे यहाँ पे फिक्स कर लेना है। इस तरह से रखने के बाद अब इसके दोनों साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइडों में सिलाई लगा के इस तरह से फिक्स हो जाएंगी। अब हमें स्लीव्स वाला कपड़ा ले लेना है और इसको बराबर कर लेंगे और बराबर करने के बाद इसके बीचों बीच कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हमें इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेना है और फिर इसको इसके अंदर की साइड से इससे डबल कर लेंगे ताकि ये रेसे ना निकले। इसके ऊपर से हमें इसको डबल कर लेना है और इसके ऊपर से हमें एक कच्ची सिलाई रख लेनी है। कच्ची सिलाई रखने के बाद हमें इसके ऊपर से साइड ही साइड सिलाई रख लेनी है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड में भी स्लीव्स का दूसरा पार्ट लेना है। उसे भी अंदर की तरफ डबल फोल्ड करने के बाद एक कच्ची सिलाई रख लेनी है। कच्ची सिलाई रखने के बाद इसके ऊपर से हमें सिलाई रख लेनी है। इस तरह से बो को नीचे रखते हुए हमें इसके दोनों साइड में सिलाई रख लेनी है। दोनों साइड से सिलने के बाद अब हम नीचे से इसकी पट्टी लगा लेंगे। जो बॉटम वाली साइड होता है उस तरफ हमें पट्टी लगा लेनी है। इस पर मैंने अस्तर चढ़ा लिया है। अब हमें बॉटम वाला कपड़ा नीचे रख लेना है। इसके ऊपर से स्लीव्स वाला कपड़ा रख लेंगे।
अब सिलाई करते समय हमारे पास जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हम बीच में 2 छोटी छोटी चुन्नटें डाल लेंगे। अगर आपके पास कपड़ा नहीं बचता है तो आप चुन्नट मत डालिए। इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा था तो मैं यहाँ पे 2 छोटी छोटी चुन्नटें डाल लेती हूँ दोनों साइड में। बॉटम की पट्टी जोड़ने के बाद इस तरह से हमारी ये स्लीव्स तैयार हो जाएगी। अब हमें इन चुन्नटों को इस तरह से सीधे कर लेने हैं, या तो हम इसके ऊपर से प्रेस कर लें, नहीं तो इस तरह से दबाते हुए हमें इसके ऊपर से एक कच्ची सिलाई रख लेनी है ताकि चुन्नट इधर उधर ना खिसके। अब हमने जो पीछे से पेपर लगा रखा है इसे हमें हटा लेना है। अब हमें ब्लाउज़ का कपड़ा ले लेना है और जो इसके कंधे के बीच की सिलाई है इसको ठीक बो के बीच में रखना है, और जो साइड की सिलाई है इसके दोनों साइड में हमें एक एक निशान लगा लेना है। जो हमने ये साइड में बो के ठीक साइड में सिलाई रखी है यहाँ पे दोनों साइड में हमें एक एक निशान लगा लेना है। और अब हम इन दोनों साइडों पे एक एक आधा आधा इंच का कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब हमें अस्तर वाला कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। दूसरी साइड के कपड़े को भी इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। दोनों बिल्कुल बराबर कर लेना है और इसके ऊपर से एक कच्ची सिलाई रख लेनी है। ये कच्ची सिलाई हमें यहाँ पे से यहाँ पे तक रख लेनी है। अब हमें स्लीव्स और ब्लाउज दोनों पार्ट्स आपस में अटैच कर लेने हैं। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमारी स्लीव्स इस तरह से बन के तैयार हो जाएगी और लास्ट में मैंने ये मोतियाँ भी इस पर लगा ली हैं।